ये है तत्व ज्ञान तरंगिणी। और इसको लिखा है भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी विरचित तत्व ज्ञान तरंगिणी। और ये कौन थे भैया भट्टारक ज्ञान भूषण जी? ये भट्टारक है, उनका नाम है ज्ञान भूषण जी महाराज। कब, मतलब जैसे दौलत राम जी के बाद ये कब लिखी गई है ये अब इनके बारे में जो जो लिखा है यहाँ पे प्रस्तावना में देखो। इसमें तो लिखा हुआ है प्रकाश की है ये वाला यहाँ पर। हाँ हाँ, इस ग्रंथ ये तो इसमें लिखा है ना, पुस्तक यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करती है। यानी जैसे इस पुस्तक का नाम है, शीर्षक है ज्ञान तरंगिणी, नहीं? तो अगर इसका अपन स्वाध्याय करेंगे तो इसमें तत्व का ज्ञान होगा। क्या होगा? तत्व का ज्ञान। हाँ, मतलब मैं कौन हूँ इस बात का आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान होने पे आनंद आएगा, तरंगे उठेंगी। क्या? आनंद की तरंगे जी। हाँ, क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो आनंद होगा। अभी क्या है, आनंद नहीं हो रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस वस्तु में ज्ञान है, आनंद है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा जी। तो अब इस ग्रंथ के स्वाध्याय से क्या होगा? आनंद की तरंगे उठेंगी, आनंद होगा। कि उस वस्तु का ज्ञान होगा जिसमें आनंद है। और जैसे ज्ञान होगा तो तरंगे उठेंगी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? ठीक है ना जी। इसलिए जैसा इसका नाम है वैसे इसके स्वाध्याय का फल है। ठीक है ना जी। पढ़िए। हाँ, तो इसका प्रथम अध्याय है ये, शुद्ध चिद्रूप का लक्षण। नीचे और पढ़ ले रहे हैं ना, पुस्तक का यथा नाम तथा गुण जी भैया, ठीक है। चरितार्थ करती है। हाँ। अध्यात्म ज्ञान की ओर झुकाने वाला यह अपूर्व ग्रंथ है। मतलब आत्मा के ज्ञान को कराने के लिए ये क्या है, अपनी रुचि आत्मा में हो जाए, इसके लिए यह ग्रंथ है। ठीक है ना? जिस प्रकार नदी में पानी आते ही उसमें तरंगें उठती हैं। क्या? नदी है कि नहीं, सूखी नदी है तो उसमें कोई तरंगें उठ रही हैं? नहीं। अब उसमें जब पानी आता है तो तो फिर शुरू हो जाती है तरंगे। उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाले चैतन्य मूर्ति आत्मा में ज्ञान की तरंगें उठती हैं। अब जो जिसमें ज्ञान आनंद है वो कौन है? वो मैं ही हूँ, वो जीव है। कहाँ है वो? शरीर में। शरीर में। अब उसका पता ही नहीं है। अगर उसका ज्ञान नहीं है तो वो दशा कैसी है? तो दुख में है वो, दशा दुखी हो रहे हैं। तो वो दशा ऐसी है जैसे सूखी नदी। जैसे, अच्छा, ठीक है। क्या? जैसे सूखी नदी। भगवान तो है विराजमान, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जी जी जी। तो वो दशा सूखी नदी जैसी है। नहीं? ठीक। तो सूखी, जिस प्रकार सूखी नदी में बिना, जिसमें पानी नहीं है उसमें कोई तरंगे उठती नहीं है। जी। जिसमें पानी है उसमें तरंगे उठती हैं। ऐसे ही भगवान देह में विराजमान है कि नहीं, लेकिन पता नहीं है। तो कोई ज्ञान आनंद हो रहा है? नहीं हो रहा।
तो आचार्य कह रहे जिस प्रकार नदी में पानी आते ही उसमें तरंगें उठती हैं। अब आपको ज्ञान हुआ कि जो मैं है, जो शुद्धात्मा है, जो यहाँ पर शुद्ध चिद रूप के नाम से कहा गया है, वो मैं ही हूँ। क्या जगत में सबसे उत्तम पदार्थ मैं ही हूँ जी। ज्ञान और आनंद वाला मैं ही हूँ कि नहीं? और वो शरीर से अलग है, चेतन लक्षण वाला है, ज्ञान प्रकाश वाला है कि नहीं? तो अपने बारे में जानकारी हुई तो तरंगे उठी कि नहीं? हाँ जी। उसी तरह से कह रहे हैं जिस प्रकार नदी में पानी आते है उसमें तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाले चैतन्य मूर्ति आत्मा को, आत्मा में ज्ञान की तरंगे उठती हैं। लेकिन वे तरंगे जब उठती हैं जब आप जानो। क्या? हाँ, जब जानेंगे तब उठेगी। हाँ, ठीक है ना? ग्रंथ के रचयिता भट्टारक ज्ञान भूषण जी ने 18 अध्यायों के माध्यम से प्रस्तुत ग्रंथ में शुद्ध चिद्रूप का वर्णन किया है, ठीक है ना? हाँ। अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस बात का वर्णन किया है 18 गाथाओं के द्वारा, वो 18 अध्यायों के द्वारा। हाँ जी। हाँ, हर अध्याय में गाथा की संख्या अलग अलग है कि नहीं? लेकिन टोटल अध्याय कितने हैं? 18, ठीक ना? पूज्य कांजी स्वामी ने इस ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन किया है। वे बार बार इस ग्रंथ की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि भाई या तो नानू समयसार 6, मतलब छोटा समय है, ये तो छोटा समय सार है। हाँ, ये तो छोटा समय सार है। इस ग्रंथ का सांगोपांग परिचय तो इसके पठन पाठन एवं मनन से ही होगा, ठीक है ना? तो अब ये जो भट्टारक जी हैं, ज्ञान भूषण जी, कि नहीं, अब इनके बारे में और जानकारी तो है नहीं है, हाँ जी, कि नहीं? लेकिन ये है आत्मा के जानकार। हाँ, तभी इन्होंने ये इतने रची है पूरी। क्योंकि इनकी जो गाथा है के लेखन से मालूम पड़ रहा है कि ये जानता है, ठीक है ना? और पता करेंगे कहीं से और जी। नहीं। आप पढ़िए, ठीक है। पहला अध्याय। प्रथम अध्याय शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। प्रथम अध्याय पहला है श्लोक। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगत उत्तमम तत् लक्षण आदिकम वच्मि तदर्थी तस्य लब्धे। ठीक है ना? तो ये पहले अध्याय में जो शीर्षक है कि शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला है, पहला अध्याय का विषय क्या है? हाँ, शुद्ध चिद्रूप का लक्षण बताने वाला, प्रतिपादन, लक्षण प्रतिपादन करने वाला है। अब आज ये है कि लक्षण प्रतिपादन करने वाला ये पहला अध्याय है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर कोई वस्तु को प्राप्त करना है या नहीं, तो सबसे पहले उसका लक्षण चाहिए जी। इसलिए लक्षण पहले आया है। क्या? हाँ, इसलिए लक्षण पहचान के, क्योंकि शुद्ध चेतन वस्तु का हमें पहचान करनी है, तो लक्षण चाहिए उसके लिए। लक्षण चाहिए। हाँ। जैसे वो है ना लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का। हाँ जी। उसमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? हाँ, वो ये कि पदार्थ को जानने के उपाय। हाँ, पदार्थ को जानने के उपाय। हाँ। उसके उत्तर में क्या है? लक्षण प्रमाण नए निक्षेप। हाँ, कि पदार्थ को जानने के उपाय निम्न है: लक्षण, प्रमाण
नय और निक्षेप। तो सबसे पहले किसका नाम आया? जी, लक्षण। लक्षण का। तो यहाँ भी उसको ही रखा है सबसे पहले, लक्षण। जी। क्योंकि लक्षण होगा तभी वस्तु जानी जाएगी, हाँ जी। ठीक है ना। जी। और लक्षण भी कैसे चाहिए? वो लक्षण भी टंकोत्कीर्ण लक्षण, टंकोत्कीर्ण माने? मतलब जो टंकोत्कीर्ण मतलब जो किसी और में ना पाया जाए, उसी द्रव्य का लक्षण हो, जो कभी ना मिटे, और जो दोषों से रहित हो, जैसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। हाँ, तो वो लक्षण निर्दोष लक्षण चाहिए। निर्दोष लक्षण, हाँ जी, हाँ। निर्दोष लक्षण होता है कि जो लक्षण दोष है उनसे रहित। हाँ। अब लक्षण दोष है 3, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, है ना। इन 3 दोषों से रहित जो लक्षण है वही उसी से वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ आया कि शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पहला अध्याय, इसमें लक्षण बताया जाएगा। हाँ जी। पढ़िए। अर्थ है निराकुलता रूप अनुपम आनंद भोगने वाले, समस्त जगत में उत्तम शुद्ध चैतन्य स्वरूप को नमस्कार कर उसकी प्राप्ति का अभिलाषी मैं अर्थात ग्रंथकार उसके लक्षण आदि का प्रतिपादन करता हूँ। अब सबसे पहले उन्होंने अपनी बात लिखी कि निराकुलता रूप अनुपम आनंद को भोगने वाले, अर्थात उस शुद्ध चिद रूप को हमने अनुभव किया है ना जी। और उसका जो आनंद लिया है, ठीक ना। हाँ। कैसी है वह वस्तु कि समस्त जगत में उत्तम है। हाँ। जगत में जो कितने पदार्थ हैं? 6। तो उसमें सबसे उत्तम यही है, क्योंकि इसमें सुख आनंद है, ज्ञान और हाँ। आनंद है। हाँ, कि जगत, समस्त जगत में उत्तम शुद्ध चैतन्य स्वरूप को नमस्कार कर, अर्थात उस वस्तु को जानकर, ठीक ना। जी। नमस्कार कर माने क्या? हाँ, जानकर। जानकर उसकी प्राप्ति का अभिलाषी मैं, हाँ। ठीक ना। अब हम उसकी साक्षात प्राप्ति चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? साक्षात प्राप्ति। हाँ, तो कह रहे हैं कि उसकी प्राप्ति का अभिलाषी मैं ग्रंथकार उसके लक्षण आदि का प्रतिपादन करता हूँ ना, जिससे बड़ी प्रकार से वस्तु की प्राप्ति हो जाए। अब पढ़िए श्लोक, वो भावार्थ। भावार्थ। इस श्लोक में शुद्ध चिद्रूप विशेष्य और सा आनंद एवं जगत उत्तम उसके विशेषण है। क्या कह रहे कि इस श्लोक में शुद्ध चिद्रूप विशेष से और सा आनंद एवं जगत उत्तम उसके विशेषण है। पहला श्लोक है, इसमें जो शुद्ध चिद्रूप है वो कौन है? वो विशेष्य है वो। हाँ, मतलब जगत में जो 6 पदार्थ हैं उनमें सब में विशेष है। हाँ। कौन? हाँ जी, जो शुद्ध चिद्रूप वस्तु है, जिसको शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहा है जी। दूसरा नाम उसका शुद्धात्मा है जी। शुद्धात्मा कहो या शुद्ध चिद्रूप कहो, एक ही बात है। हाँ। लेकिन यहाँ पे शुद्धात्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप नाम रखा है।
हाँ, इसके लक्षण से बोल रहा है इसको। हाँ, है ना। तो तो जो शुद्ध चिद्रूप है, जो छह छह वस्तुएं हैं लोक में, उसमें सबसे विशेष है, जी। ठीक है ना। और उस वस्तु के सानंद और जगत उत्तम विशेषण है। हाँ, ये उसके विशेषण है। जी। हाँ, विशेष माने वस्तु है, हाँ। विशेष वस्तु है, और सदा आनंद रूप और जगत उत्तम है, उसके विशेषण है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि और जो वस्तुएं हैं वे सानंद नहीं है। जी। क्या? हाँ जी। और बाकी जो द्रव्य है, बाकी जो वस्तु है, उसमें उसमें आनंद नहीं है किसी में। हाँ, ये सदा आनंद रूप नहीं है, हाँ। कि नहीं। और जगत उत्तम भी नहीं है। हाँ। तो जगत उत्तम और सानंद कौन वस्तु है? हाँ, वो जो शुद्ध चिद्रूप है वो। हाँ, शुद्ध चिद्रूप, है ना। क्योंकि शुद्ध चिद्रूप को जानने से जानने वाले को हाँ, ज्ञान भी होता है। ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। जो ऐसी वस्तु को जानता है जो शुद्ध चिद्रूप है, उसको ज्ञान भी होता है और आनंद भी होता है। हाँ, इसलिए उसके ये विशेषण है, और वो वस्तु है वो विशेष है, वो विशेष है। हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। एक कुछ श्लोक में शुद्ध चिद्रूप विशेष हाँ। और सानंद एवं जगतोत्तम उसके विशेषण है। हाँ। अब क्या करे? यहाँ पर शुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप ऐसा कहने से यह आशय प्रकट किया है कि ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुदे पदार्थ नहीं, ज्ञान आदि रूप ही आत्मा है, ठीक है ना। अब केवल यहाँ पे नाम बदला है, नहीं। पहले तो नाम शुद्धात्मा है। हाँ। अब शुद्धात्मा की जगह यहाँ क्या नाम रखा है? शुद्ध चिद्रूप। शुद्ध चिद्रूप, है नहीं। तो उसके बारे में कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य कि ऐसा हमने क्यों किया है। यहाँ पर शुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप ऐसा कहने से यह आशय प्रकट किया है, ठीक है ना। संबोधन बदला है जी। संबोधन पहले क्या है? हाँ, पहले संबोधन ये तो शुद्ध चिद्रूप। नहीं, पहले तो संबोधन है शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा का ही संबोधन करा है ना, शुद्ध चिद्रूप। अब शुद्ध आत्मा को अब हमने यहाँ पर शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहा है। हाँ जी। हाँ जी। ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी। क्या? हाँ जी। क्या कह रहे मालिनी जी भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ जी भैया, शुद्ध आत्मा को शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहा गया यहाँ पे। शुद्ध आत्मा को शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहा। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बारे में बता रहे कि उसका आशय ऐसा कहने से यह आशय प्रकट किया है कि ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुड़े पदार्थ, अर्थात जो आत्मा है वही शुद्ध चिद्रूप है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। जी, आत्मा ही शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, जो शुद्ध आत्मा है वही शुद्ध चिद्रूप है। जी। जो चिद्रूप कोई और नहीं है। हाँ जी। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर शुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप ऐसा कहने से यह आशय प्रकट किया है कि ज्ञान आदि रूप चेतना, क्या जो चेतना, हाँ चेतना है ना, जीव का लक्षण क्या है? चेतन। अब उस चेतन का रूप क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान है, दर्शन है, कि नहीं? जी। जी। तो वो ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुदे पदार्थ नहीं है। नहीं है, एक ही है। एक ही है। जी। तो चाहे शुद्ध आत्मा कहो या शुद्ध चिद्रूप कहो, हाँ जी, एक ही बात है। एक ही बात है। लेकिन यहाँ
शुद्धात्मा कहने से और शुद्ध चिद्रूप कहने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? कहने से फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे ज्ञान और आनंद को एक साथ लिया है। तो इसका मतलब यह है कि शुद्धात्मा कहो कि नहीं, हाँ या जी। शुद्ध चिद्रूप कहो, हाँ वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है। हाँ ठीक है ना? लेकिन शुद्ध चिद्रूप कहने से लक्षण की प्रसिद्धि होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, लक्षण की प्रसिद्धि होती है शुद्ध चिद्रूप लक्षण कहने की से। प्रसिद्धि होती है। हाँ, वहाँ आत्मा। हाँ, शुद्धात्मा है ऐसा तो बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं, हाँ, लेकिन लक्षण। आत्मा है कि नहीं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। हाँ जी। क्या? हाँ, अनुभव नहीं हो पाता लेकिन खाली शुद्ध आत्मा कहने से। जैसे जैन दर्शन में भी जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने वाले हैं, वो भी समझते हैं कि हाँ आत्मा वस्तु है, आत्मा पदार्थ है, हम आत्मा है कि नहीं। हाँ, लेकिन चिद्रूप जो है उसका जो लक्षण की प्रसिद्धि नहीं होने से वे अनुभव नहीं कर पाते जी। कि नहीं। और वो भी वैसे कहते भैया, जिसको पता है आत्मा तो वो भी कहते हैं चेतन 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 तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि नहीं होती है। अब उस चेतन के विशेषण क्या है? हाँ, ज्ञान दर्शन सुख। तो ज्ञान दर्शन कि नहीं, हाँ, और उनमें ज्ञान दर्शन गुण है कि नहीं, फिर उनमें धर्म है हाँ, कि नहीं। वो नहीं तो जानते। वो धर्म जगह का स्वरूप नहीं जान पाते, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे। हाँ, धर्म नहीं पता। हाँ, तो वो तो गुण धर्म वाली है ना हाँ जी। कि नहीं। आत्मा आत्मा तो कहते हैं, हाँ, लेकिन आत्मा है उसका दूसरा विशेषण शुद्ध चिद्रूप है, हाँ, अर्थात उस दूसरा नाम उसका चेतन है। हाँ, और चेतन का कार्य क्या है? जानना हाँ, कि नहीं। हाँ, और वो जानना है, वो तो गुण है हाँ, कि नहीं, वो चेतन की शक्ति है। अब उसमें धर्म है। जी। तो इस आगे आगे का पूरा उसका ज्ञान किया जाए तो समझ में आए। तो हाँ, वो शुद्ध चिद्रूप निकले, वो निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि कह दिया और शुद्ध चिद्रूप हो गया। अब यहाँ पे शुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप लिखा जी। कि नहीं। तो उनने ऐसा कहा है कि ऐसा कहने से यह ऐसा प्रकट किया है कि ज्ञानादि रूप चेतना। हाँ, तो देखो अब आत्मा के बारे में कुछ और शब्द आए कि नहीं आए? आए ना। अब ज्ञान शब्द भी आया निकल कौन कर। कौन से आए? ज्ञान आया और चेतना भी आई, शब्द चेतना भी आया है। तो और शब्द तो आए कि नहीं आए हैं। हाँ जी। अब जितने शब्द आएंगे उतना ज्यादा सा जानकारी हो जाएगी। हाँ, क्या? जी। पहले तो एक शुद्ध आत्मा है कि नहीं। हाँ, फिर शुद्धात्मा शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। तो शुद्धात्मा कहने से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है। हाँ, अब उसके लक्षण से आया शब्द। आत्मा के बारे में हाँ, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं हो पा रही। हाँ, क्या करे आरती? फिर क्या? शुद्धात्मा कौन है? शुद्धात्मा मैं हूँ कि नहीं। तो अब ऐसे ही शुद्धात्मा मैं हूँ। अब बहुत से जीव ऐसा भी समझते हैं हम आत्मा है कि नहीं। लेकिन वो और जो शब्द आए कि नहीं, तो फिर आत्मा से क्लियर हो। क्या आरती, आवाज तुम्हारी कम आ रही है। भैया मैं बाहर हूँ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, जय गुरु। क्या? हाँ जी भैया, जैसे आत्मा कहने से इससे आगे नहीं बढ़ते थे। आत्मा कहने से कोई विशेष जानकारी नहीं हो रही है कि नहीं। हाँ जी। शुद्धात्मा कहने से हाँ जानकारी बढ़ी। हाँ, फिर हम जो आत्मा है वो शुद्ध है कि नहीं। जी। लेकिन अब शुद्ध कैसे है? हाँ कि हाँ, नहीं। अब ये जानना चाहेंगे कि अब ये शुद्ध कैसे जानना है? चाहेंगे जी तो उसके लिए कुछ और शब्द चाहिए। जी जी। तो आचार्य ने कहा कि जो शुद्ध चिद्रूप हमने कहा है तो उसे हाँ। अच्छी तरह परिचय कराने के लिए कहा है। हाँ क्या? हाँ, जो शुद्ध चिद्रूप का है
इस आत्मा से परिचय कराने के लिए कहा है। हाँ, और उसका अच्छी तरह से परिचय हो जाए, हाँ जी, इसलिए यहाँ पे आचार्य ने कहा, यहाँ पर शुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध चिद्रूप ऐसा कहने से यह आकर प्रकट किया है कि ज्ञान आदि रूप चेतना। जी जी, अब देखो और शब्द बढ़ गए। हाँ, कि वो चेतना कैसी है कि उसमें दर्शन और ज्ञान है। हाँ, हाँ जी, तो ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुदे पदार्थ नहीं है। ठीक, हाँ, कि जो आत्मा है वही ज्ञान आदि रूप चेतना का ही है। हाँ, उस चेतना में ही ज्ञान है, उस आत्मा में ही ज्ञान है। हाँ, है ना, जी कि ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुदे पदार्थ नहीं, ज्ञान आदि रूप आत्मा ही है। जी क्या? जी, हाँ, वो आत्मा ही है जो ज्ञान आदि रूप। जिसमें ज्ञान हो रहा है वो आत्मा ही है। हाँ, अब ज्ञान तो होता हुआ सबको दिख रहा है। जी, सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है, लेकिन अब उससे अलग देखना है ज्ञान हाँ, वाली। कि अब ये जो ज्ञान वाली वस्तु है वो आत्मा ही है, वो चेतन स्वरूप ही है। उसके बारे में जानकारी अधिक अधिक बढ़ने लगी हुई है। हाँ। अब इसमें और बात है, उसके लिए आगे कहा है, क्या कह रहे हैं आगे? जी, अनेक महाशय आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते, उससे आनंद को जुदा मानते हैं। हाँ, अब अनेक महाशय ऐसे हैं जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, कि नहीं, वे आत्मा को आनंद आनंद स्वरूप नहीं मानते। अच्छा, क्या? जी, हाँ, कई लोग कहाँ होता होगा कि आनंद नहीं मानते उसमें। हाँ, कि आत्मा में क्या आनंद है? हाँ आनंद तो विषय में है। हाँ क्या? हाँ जी, आनंद तो विषयों में है, हाँ। आनंद आत्मा में कहाँ है आनंद, कैसे? हाँ, तो ऐसा उनका मानना है, वो तो कल्पना है हाँ इनको। हाँ भैया, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के काहे का आनंद आ रहा है। हाँ, जो मुनि महाराज है वो काहे का आनंद आ रहा है। हाँ, अब जैसे तो आप जान रहे हो कि जो जो मुद्दा है वो कितने सुखी हैं, कि नहीं? जी जी, और जो महाशय हैं, अनेक जीव हैं, वो तो इनकी उनकी हालत देख के क्या समझते हैं? हाँ, वो तो कहते हैं कि सब कुछ खाओ पियो, सब खाने के हाँ, लिए ये तो बहुत दुखी हैं, कि नहीं, इन पे कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, कि नहीं? जैसे वो मुनराज थे ना, सुखचंद आचार्य। हाँ जी, सुखचंद आचार्य थे, उनके भाई थे भर्तरी। अच्छा, हाँ, तो दोनों दोनों एक साथ दीक्षा लेके हाँ, लेके आचार्य साधु बने, कि नहीं? तो रसायन बनाया। हाँ हाँ, तो वो तो अनुमति के बन गए भर्तरी। जी, और जो सुखचंद आचार्य जो जैन जैन मत के बने, जी, तो उनने बहुत काल बाद अपने किसी सेवक को भेजा कि भाई जो भाई है उन्हें देखो कहाँ है वे, कैसे। तो उन्होंने उनकी जो निग्रंथ पने की जो बात कही, तो उन्हें जो लगा वो तो बहुत दुखी है। हाँ, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं है। तो जब उन्हें ही दुखी लग रहे थे, तो जगत के लोगों को तो दुखी लगेंगे ही। जी क्या? जी, तो वो ऐसा समझते हैं अनेक जीव के आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। नहीं, आनंद स्वरूप नहीं मानते, उससे आनंद को जुदा मानते हैं। इसलिए उनको समझाने के लिए सा आनंद पद कहा। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, इस समझाने के लिए सानंद पद का है। हाँ, कि आनंद, सा आनंद का मतलब क्या है? आनंद के सहित, आनंद सहित। आनंद सहित है, अर्थात वो आनंद वाली है। हाँ जो सिद्ध चिद रूप है वो कैसा है? हाँ, आनंद आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि आनंद अलग हो और आत्मा अलग हो। आनंद माने क्या? सुख। जी, और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होना, तो उसी में है। हाँ, ठीक है ना? जी, उसके जानने से होगा। ठीक है ना? हाँ जी, अब क्या कह रहे?
अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है। नास्तिक आदि शुद्ध चिद रूप को मानते नहीं। हाँ, अब कोई नास्तिक आदि है वे मानते ही नहीं है हाँ, कि ऐसा कोई पदार्थ है लोक में हाँ, आत्मा नाम का, हाँ, है ना। हाँ, कि नास्तिक आदि शुद्ध चिद रूप को मानते ही नहीं, हाँ, और उनकी दृष्टि में वह उत्तम भी नहीं जचता, हाँ, क्योंकि उत्तम तो जब जचे जब आप उसे मानो। हाँ जी। क्या? हाँ, कोई चीज को मानोगे तभी तो वो लगेगी। जब आप किसी चीज को मानोगे, उसके लक्षण से उसे जानोगे, तब उसकी शक्तियों का ज्ञान होगा ना। हाँ, कि कैसी है वो, उसमें कैसी? वाकई क्या क्या नहीं है। तो जब आप मानते ही नहीं हो हम्म, तो फिर तुम्हें जचेगी कैसे? हाँ, जैसे आपको इस लोक में क्या जच रहा है? पूरे तीनों लोगों में आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है? हाँ, ऐसे जैसे स्वर्ग लोग बहुत अच्छा है कि वहाँ पे क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। आपको कौन सा पदार्थ अच्छा लग रहा है लोक में? बहुत कितनी चीजें दिख रही हैं आपको। आपको कितनी जानकारी है लोक में क्या क्या है? हमें तो भैया जो सामने दिख रहा है बस ये दिख रहा है, और किसी के बताने से पता चल। और आगम से क्या क्या देखा आपने, क्या क्या जाना है? आगम से तो पूरा सब पता चल रहा है, स्वर्ग भी नरक भी सब, और क्षेत्र हैं, विदेश क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 अरावत सब पता चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब चीज मतलब आपको जान नरकों का भी ज्ञान हो गया है। हाँ जी, स्वर्ग का ज्ञान है, त्रियंज गति 4 गति, जो जीव का जो भ्रमण है 4 गति में। हाँ हाँ, और 4 गति में अनेक रचनाएं हैं कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, जो अनादि अनंत है कि नहीं। जी जी, कोई रचनाएं ऐसी हैं जो मिट रही हैं, बन रही हैं कि हाँ नहीं। हाँ, तो ऐसे बहुत सी चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं, 6 अंग भी समझ में आए हैं। तो इनमें आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज लगी? हमें तो भैया सिद्धालय सबसे अच्छा लगा। सिद्धालय? हाँ तो सिद्धालय तो लोक का एक भाग है, हाँ हाँ, तो उसमें क्या अच्छा है? भैया सब दुख दूर हो जाएंगे, जैसे अब ये कर्मों का लगा हुआ है साथ में, कर्म हट जाएंगे, वहां पे आ जाएंगे। तो आपने जो नाम लिया है, आपने कहा हमें सिद्धालय अच्छा लगा कि नहीं। तो सिद्धालय क्षेत्र है, अच्छा, क्षेत्र अच्छा नहीं हो सकता। ठीक ठीक, कि अपना शुद्ध स्वरूप अच्छा लगे। हाँ तो फिर वहाँ पर विराज करते हैं। बस हमें तो वही अच्छा लग रहा है, शुद्ध स्वरूप, ठीक है, क्योंकि उसी में आनंद है, उसका लक्षण अच्छा पता लग रहा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, वो तो वहाँ पे जो जिन्हें शुद्ध चिद्रूप अच्छा लगता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो क्षेत्र अच्छा लगेगा वो तो। जगह हाँ ठीक है, उस जगह को वैसे वो जगह को महत्व न देके उस वस्तु को महत्व दो जिसके जानने से सुख होता है, जिसको जानने से वहाँ विराज जाए। हाँ जी, हाँ, जी बिल्कुल। जिसको जानने वाले सब वहाँ विराजमान हो गए। हम्म, क्षेत्र को महत्व नहीं दो। जी जी, क्या? हाँ, क्षेत्र को उस क्षेत्र में तो निगोदिया जीव भी हैं। हाँ, क्षेत्र में क्या भी है, कहाँ है सुखी। ठीक बात है। नहीं, मैंने सोचा कि आप कह रहे हैं कि क्या अच्छा लगा। हाँ, हमें भी कुछ ना आपको समझ में नहीं आया कि क्या शुद्ध जीव द्रव्य क्या कह रहे हैं आप। ना आपने लोक के पदार्थ, लोक के बारे में अनेक जानकारियां जैन दर्शन से ली हैं कि नहीं, जनवाणी से आपको पता चला है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, यही तो पूछा हमने। नहीं, वो तो जीव द्रव्य जिनवाणी से तो अपना स्वरूप पता लगा है, तो शुद्ध आत्मा ही सबसे बढ़िया है। स्वरूप मालूम पड़ा आपको? जी बिल्कुल, यही बात है। 6 पदार्थ जाने आपने के 6 जिन पदार्थ चीजों में हम सुख मान रहे पदार्थ हो, थे, जिन चीजों में हम सुख मान रहे थे, जिनवाणी से तो हमें ये पता चला कि उन चीजों में किसी में सुख है नहीं। सुख नामक पदार्थ तो, सुख नामक गुण तो मुझ में ही है। तो ये जानकारी हुई है, तो इसकी ये अच्छा लगना चाहिए बस। तो जो अपना शुद्ध स्वरूप है, हमें तो वो अच्छा लगा, वो उसकी जानकारी हुई कि नहीं। उसकी जानकारी वाले सब एक जगह मिलेंगे। हाँ हाँ, वो है। हाँ ठीक है भैया।
हाँ, तो वो क्षेत्रज्ञ क्या है कि वो वस्तु जिसके जानने से ज्ञान और आनंद होता है, वो है। नहीं, जो वस्तु है जिसे जानने से ज्ञान और आनंद होता है वो अच्छी है। हाँ, तो अब वो जच रहा है, ठीक है। नहीं? तो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि नास्तिक आदि शुद्ध चिद्रूप को मानते ही नहीं। उनकी दृष्टि में वह उत्तम भी नहीं जचता, क्योंकि जब आप उसको मानोगे कि नहीं कि हाँ जीव नामक कोई वस्तु है कि नहीं, जिसका चेतन लक्षण है, जिसकी सकल ज्ञान है कि नहीं, तो अगर उस वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान करोगे तो ही तो जचेगी। जी जी, तभी तो सुख आएगा उसे जानने का। हाँ, है ना? इसीलिए उनके बोधनार्थ यहाँ जगत उत्तम पद दिया। अच्छा। हाँ, कि जगत में सबसे उत्तम पदार्थ है। सबसे उत्तम पदार्थ, हाँ। कौन है सबसे उत्तम पदार्थ? शुद्ध चिद्रूप वस्तु आत्मा। हाँ हाँ, वही जी, ठीक है ना? इसलिए कहा कि तुम्हें जचने लगा है। हाँ, उनको बताया कि जगत में सबसे उत्तम वस्तु है ही। जो नास्तिक वाले हैं, मत वाले हैं, नास्तिक विचारधारा वाले हैं, तो कहते हैं कोई आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। क्या इस लोक में कोई ऐसा भगवान नहीं है जो सब जानता हो कि नहीं, पूर्ण सुखी हो? ऐसा कोई आत्मा नहीं है। कहाँ देखो कि नहीं? तो उन्हें जच जाए जी। इसलिए क्या करना? और भैया ये पद दिया है, पद जगत उत्तम पद दिया है, ये नाम भी विशेषण है ना। हाँ, ऊपरी का तो श्लोक में है। विशेष है और सानंद और जगत उत्तम उसके विशेषण है। हाँ, तो ये जगत उत्तम क्या है? पद है, नहीं? ये विशेषण है हाँ, किसका? शुद्ध चिद्रूप वस्तु का। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का। वो विशेष है और उसका ये विशेषण है, अर्थात विशेष माने वह गुणी है कि नहीं, और सा आनंद और जगत उत्तम उसके गुण है। हाँ, जी। क्या अब जो मानते ही नहीं है उन्हें समझाया जा रहा है कि इस लोक में जो शुद्धात्मा है, जैसे शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहा है, वही जगत उत्तम है। क्या हाँ, सही बात है, जगत उत्तम वही है जो शुद्ध चिद्रूप के नाम से जैसे कहा गया। अभी क्या है कि सबसे ज्यादा उत्तम धन लग रहा है हाँ, कि नहीं? वही ना कि अभी उत्तम चीजें हमें लग रहा है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, यहाँ जाएंगे तो इसमें सुख मिलेगा, लेकिन वो सब गलत है, सुख है ही नहीं कहीं पर भी। सबसे ज्यादा उत्तमता किसकी लग रही है? धन की, हाँ, कि नहीं? हाँ, इंद्रिय के विषयों की, हाँ, क्योंकि धन से इंद्रिय के विषय हम ले लेंगे कि नहीं, हाँ, ऐसा समझ के किसे उत्तम मान रहे हैं? धन को उत्तम मान रहे हैं। कि नहीं? और जिन्हें धन मिल जाए फिर वो विषय को। क्या? हाँ जी। तो अब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ना तो धन उत्तम है, ना विषय उत्तम है, कोई लोक में कोई चीज उत्तम है ही नहीं। तो कौन है? कि वो जो शुद्ध चिद्रूप है वही जगत में उत्तम है। हाँ, वही से सुख, हाँ, तभी सुख मिलेगा जब उसको देखोगे, जानोगे। हाँ, ना तो धन में सुख है, ना विषय में सुख है। हाँ, सुख वाली वस्तु तो वो शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, और जो जीव ज्ञानी है कि नहीं, उनके पास धन तो बहुत था, लेकिन उन्होंने धन में अपनी बुद्धि को नहीं लगाया। हाँ, वो तो कहाँ लगाया? हाँ, वो तो अपने शुद्ध आत्मा में लगाया उन्होंने, शुद्ध आत्मा में लगाया। इसका मतलब है कि वो जगत उत्तम है। वो तो छोड़ के चले गए, हाँ, छोड़ दिया। हाँ, इतना धन था, चक्रवर्ती बड़े बड़े सब छोड़ के चल दिए। 6 खंड का जो भरत चक्रवर्ती का राज था उसे त्याग के शुद्ध चिद्रूप के लिए ही तो दीक्षा धारण की, हाँ, है नहीं? जी, तो इसका मतलब है कि जगत में उत्तम वही है। जी, जितने जितने ज्ञानी जीव हैं कि नहीं, उनने सबने उसी की ओर अपनी दृष्टि लगाई।
हाँ, उत्तम उन्हें धन दिखाई नहीं, वो तो उसके पीछे हाँ। भागे ही नहीं। उत्तम तो उन्हें शुद्ध आत्मा दिखा। हाँ, इसका मतलब है उन्हें वही उत्तम दिखा। जी, उन्हें सबसे उत्तम कौन लगा? शुद्ध शुद्ध आत्मा। चिद्रूप। हाँ इसलिए सब कुछ त्याग के उन्होंने उसी में दृष्टि लगाई। हाँ, कि इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो दुख कभी नहीं आएगा। बाकी धन तो ये तो हाँ। नश्वर है, तो विनष्टा जाएगा, आज है कल नहीं, इसका क्या भरोसा। हाँ, तो इससे भी क्या पता चलता है? हाँ, कि उत्तम जो जगत में उत्तम वस्तु है वो शुद्ध चिद्रूप ही है। उसी हाँ, को ध्यान, उसी को जानो। हाँ, ठीक ना। जी और जो नास्तिक है, जो जानते ही नहीं है, वो उन्हें जगते ही नहीं है, उन्हें भी बताया, जी ठीक है ना। जी। अब क्या करे? अर्थात लोक के समस्त पदार्थों में शुद्ध चिद्रूप ही उत्तम है। हाँ, अब लोक के समस्त पदार्थ हैं, तो कौन है लोक के समस्त पदार्थ? छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, है आकाश, कि नहीं? है द्रव्य को जो जानता है वो तो समझ लेगा कि शुद्ध चिद्रूप आत्मा ही है। हाँ, है द्रव्य जो नहीं जानता, उन्हें क्या, उनके लिए क्या कहा है? मतलब जो इंद्रिय के विषय के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, लोक के समस्त पदार्थ मतलब जो इंद्रिय के विषय इंद्रियों के विषय बन रहे हैं। हाँ जी क्या जी, क्या बन रहे हैं? इंद्रियों के विषय बन रहे हैं जो इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, वे कोई भी उत्तम नहीं है। जी। क्या? हाँ, वह कोई उत्तम नहीं है, उनमें सुख है ही नहीं, सुख नाम का गुण ही नहीं है। इंद्रिय का विषय सबसे पहले क्या बन रहा है? शरीर। शरीर, बोले ये नहीं है उत्तम। नहीं। ठीक है, अब इंद्रियां लगी हैं शरीर में। हाँ, वो भी नहीं है। हैं, अब इंद्रियों के विषय जी ग्रहण हो रहे हैं जी कि नहीं? जी। तो ये सचित अचित मिश्र पदार्थ हैं, हाँ, तो इनमें कौन कौन उत्तम है? नहीं, कोई भी उत्तम नहीं है, क्योंकि सब सचित पदार्थ उत्तम है कि अचित पदार्थ उत्तम है कि मिश्र? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं है। नहीं, तो सचित कौन है? सचित तो जो दिख रहा है वो तो वो शरीर, वो पुद्गल, वो जो दिख रहा है इंद्रिय के विषय बन रहा है, वो शरीर बन रहा है। उसको तो जानते ही नहीं, जिस उसमें जो जीव है। तो आपने देख लिया कि शरीर उत्तम नहीं है। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। लेकिन अब और सचित कौन है? और सचित सामने वाला भी और हम भी है, जो जान रहे हैं वो सचित है। पुत्र पति बच्चे सब कोई है, माता पिता। हाँ, तो ये सब सचित है ना। वो तो सभी, हाँ जी, जो भी सब दिख रहे हैं अपने जितने, जो भी सभी लोग। आप जैसे और दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ जी। हाँ, तो जिन्हें अपन अपना समझ रहे हैं कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। कि ये मेरे हैं, हाँ हाँ मैं कहता हूँ ये मेरे हैं कि नहीं? हाँ जो पहले मेरे थे अब मेरे होंगे। हाँ क्या? हाँ जी। ये कोई उत्तम नहीं है। हाँ, सगे मतलब जो संबंधी, जिनको हमने संबंध बना रखा है सारे, हाँ, कुटुंब, और अच्छे कुटुंब तुम्हें परिवार। धन दान आदि कि नहीं? जी जी। ये भी उत्तम नहीं है, हाँ, क्योंकि इनकी चिंता में, इनकी फिक्र में क्या आता है? आनंद आता है कि दुख होता है? इनके फिक्र में तो दुख ही होगा ना। जैसे धन है तो धन आ गया तो सुख। कि नहीं, हाँ तो उसकी रक्षा की चिंता है, हाँ और धन नहीं आया तो आने की चिंता है। जी। तो इसमें कहाँ आनंद है? नहीं है, आकुलता ही आकुलता है और दुख ही दुख है। बोलते ही है हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही सचित जो स्त्री पुत्र आदि हैं कि नहीं, वो तो ऐसे ही इनकी बने चिंता है। रहे। हाँ जी, उनको ऐसा, उन्हें लगता है कि ऐसे ही बने रहे, कुछ दिक्कत ना हो, उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो उसमें भी क्या है? उसमें भी फिर आकुलता ही है, बोलता है हाँ जी। नहीं। तो इसका मतलब है कि लोक में ऐसे पदार्थ जो देखने में आ रहे हैं उनमें कोई उत्तम नहीं है। हाँ क्या? हाँ जी, कोई उत्तम नहीं है इसलिए। अर्थात लोक के समस्त पदार्थों में शुद्ध चिद्रूप ही उत्तम है। हाँ,
क्योंकि इनमें बुद्धि जाएगी तो फिर बंधेंगे, व्याकुलता होगी तो बंधेंगे, तो अब उत्तम जो कहाँ से हुआ फिर? और जो मिश्र हैं कि नहीं, तो ये कौन सचित है कौन अचित है ये कौन जानना है? जैसे आपके पास सोना रखा है, जी, तो वो सोना सचित है क्या अचित है? अचित है। मतलब उसमें चेतना नहीं है, नहीं, तो क्या चेतना है उसमें? नहीं है। नहीं है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं इसमें चेतना नहीं है? वो जान के कह रहे हैं, जान रहे हैं ना इस बात को। जान रहे हैं, तो वो कौन जान रहा है? जीव जान रहा है, मैं जान रही हूँ। तो वो जो जान रहा है वही उत्तम है हाँ, क्या? हाँ जी, जानने वाला ही उत्तम है। हाँ, क्या कह रहे हैं सानू जी? हाँ जी भैया, जानने वाला ही उत्तम है, जो मैं जान रहा हूँ कि मैं शुद्ध चेतन। तो आपके सामने सोना रखा हुआ है, जो जिसको किस नाम से कहा गया है? अचित। अचित, हाँ जी। नहीं, उसमें चेतना नहीं है, जड़ है। लेकिन अब उस सामने आपका लड़का भी खड़ा है जी। अब बताओ कौन उत्तम है? नहीं, दोनों में से कोई उत्तम नहीं है। मैं जान रहा हूँ उनको, मैं उत्तम हूँ। अब आपको मालूम है कि ये सोना है जी अचित है, और जो लड़का है वो सचित है। हाँ जी। है नहीं? तो उन दोनों में कौन उत्तम है? दोनों में पुत्र उत्तम है। हेलो। हाँ, और अब पुत्र है और आप हो। हाँ। अब कौन उत्तम है? हाँ, उसमें मैं उत्तम हूँ। हाँ, मतलब ये है कि अब पहले तो आपको दो चीजें दिखाई, एक तो सोना है एक पुत्र है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। अब आपको ये लगा ये सोना तो उत्तम नहीं है, पुत्र उत्तम है। हाँ। कि नहीं? हाँ। लेकिन अद्भुत दृष्टि से देखो, हाँ। तो ये सोना है ये पुत्र जी कौन जान रहा है? हाँ जी, ये मैं ही जान रहा हूँ। तो वो जो जानने वाला है वो उत्तम है। जी जी। क्या? हाँ, और उसमें भी ये जाना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तब जाना तब मैं उत्तम हूँ। हाँ, वो जो सोना है वो तो जड़ है। जी। है नहीं? जी। वो तो पुद्गल की अवस्था है। हाँ, वो तो हमने आँख से देख लिया उनको, वस्तुओं को। एक को हमने सोना देखा, एक को हमने वो देखा पुत्र। अब जब पुत्र है तो वो भी जैसे आप वो भी जीव है। हाँ, वो भी जीव की अवस्था है। हाँ, वो भी जीव है। वहाँ पे भी हमने जीव नहीं देखा, हाँ, और हाँ, अपने का भी नहीं जैसे पता। आप जीव है वो भी जीव है। तो आपके संपर्क में वो इसलिए है क्योंकि पहचानमंद है। कि नहीं? कि नहीं? लेकिन जैसे लोक में जीव अनंत है, तो उन अनंत में आप भी जीव हो वो भी जीव है। जी जी। वो अलग जीव है, आप अलग जीव हो। अलग है जी। कि नहीं? आपको सुख उससे होगा कि अपने को जीव जानने से होगा? हाँ, अपने को जीव जानने से होगा, और उसको तो पुत्र से होगा। वो तो हमारे लिए अगर अच्छा काम करेगा तो पुत्र अच्छा है, बुरा काम करेगा तो पुत्र बेकार हो जाएगा। तो देख तो हम आंख से ही रहे हैं, कषाय के साथ तो पुत्र बेकार भी हो जाएगा। हाँ नहीं? जी। तो वो जो सदा अच्छा रहे वो कौन है? हाँ, वो मैं हूँ। हाँ, जानने वाला पदार्थ। जी। है ना? अब लोग में चाहे कितने पदार्थ आप देख लो। कि नहीं? तो उसमें उत्तम आप ही निकलोगे। हाँ जी। क्या? लेकिन उसे उन शुद्ध चेतन जानेंगे तो उत्तम निकलेंगे, नहीं तो। शुद्ध चेतन जानने के लिए तो कहा जा रहा है। हाँ जी जी। क्योंकि पहले आप छांट तो लो कि कौन उत्तम। हाँ, ठीक बात है। हाँ, जब तक हम सबसे दृष्टि को हटाएंगे नहीं, कि नहीं, उसमें सबसे उत्तम कौन है उसको जब तक आप छांटोगे नहीं तब तक उसमें कैसे लीन होगे? हाँ जी। उसकी प्राप्ति का उपाय कैसे करोगे? उपाय कैसे करेंगे, उसकी चाह कैसे होगी जब तक हम उत्तम नहीं मानेंगे? उपाय में लगाने के लिए कहा जा रहा है कि इस लोक के समस्त पदार्थों में शुद्ध चिद्रूप ही उत्तम है। जी। चाहे कितना विचार कर लो आप, सबसे उत्तम केवल आप। अब आपके लिए सबसे उत्तम केवल आप ही निकलोगे।
हाँ, क्योंकि औरों में तो जानते हुए आकुलता हो रही है और अपने को जानते हुए आनंद आ रहा है। नहीं, आप चेतन जाति हो कि नहीं? जी, हाँ जी, चेतन लक्षण वाले हो तो चेतन लक्षण वाले अनंत जीव हैं, हाँ, लेकिन आपके लिए उत्तम आप ही हो। हाँ, जी, दूसरे जीव हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ, दूसरे जीव, कोई जीव किसी समय किसी के लिए उत्तम हो सकता है। हाँ, वो भी भैया शरीर के लिए। हाँ, लेकिन हाँ। हमेशा के लिए उत्तम नहीं है। जी, क्या? हाँ, जैसे आपको मैं कौन, मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो जो पंच परमेष्ठी हैं जो आपके लिए उत्तम है, हाँ, हाँ जी, नहीं? जी, जी, क्योंकि क्योंकि मंगलकारी है। हाँ, इनमें भक्ति भाव धारण करने से, इन्हें जानने से हमें अपना पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन जब आपको अपना पता चल गया तब हम तो फिर आप कैसे ध्याओगे? अपने को ही ध्याएंगे, स्वयं का ही ज्ञान करेंगे, कि नहीं? अपने आप को जानने के लिए वो हमारे लिए लाभकारी है। 3 लोक के जीवों को शरण है, पंच हाँ जी, हाँ, भगवान है, वे 3 लोक के जीवों को क्या है? हाँ, शरण है। है कि नहीं? हाँ, तो 3 लोक के जीव अपने हित के लिए उनका सेवन भी करते हैं, जी, करते हैं। उनकी भक्ति भी करते हैं, हाँ कि जी, नहीं? वाणी भी सुनते हैं, हाँ, लेकिन वे जीव उनकी वाणी सुन के हाँ, और सूक्ष्म चिद्रूप का ज्ञान करके फिर किसे ध्याते हैं? हाँ, फिर अपने को ही ध्याते हैं, क्योंकि तो देखो, उसी से आनंद और सुख आ रहा है। जी, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें वे भगवान कुछ काल के लिए तो उत्तम थे। जी, जब तक मेरे को अपना पता नहीं था स्वरूप। हाँ, सो उन्हें उनमें भक्ति भाव किया, किया। कि नहीं? लेकिन जब अपना पता चल गया तो अपने में लीन हो गए। हाँ जी, जी, उन जैसा स्वरूप देख के, उनका स्वरूप देख के अपना स्वरूप जान लिया, तो अब अपने स्वरूप में शरण है। ठीक है ना? जी, तो इसमें कोई बात नहीं है क्या? अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, कि नहीं, अगर आपको कहीं से तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ जी, जी, क्योंकि हमें तो अनादि से कोई शिक्षा मिल नहीं रही थी, इस शरीर को अपना मान के उसी को अच्छा बुरा लग रहा था वो। हाँ, लेकिन जब हमने जान लिया तो फिर अपना आत्मा ही उत्तम है। हाँ जी, ठीक है ना? जी, इसलिए क्या कहा, अर्थात लोक के समस्त पदार्थों में शुद्ध चिद्रूप ही उत्तम है। जी, अब क्या कह रहे? दूसरा नंबर का श्लोक है, पश्यत्यवैति विश्वम युगपन्नो कर्म कर्मणा अनुभी अखिलैर मुक्ति योऽसौ विज्ञ शुद्ध चिद्रूपः। अर्थ, जो समस्त जगत को एक साथ देखने जानने वाला है, नौकर्म और कर्म के परमाणुओं अर्थात वर्गणाओं से रहित है, वही शुद्ध चिद्रूप है। ठीक है ना? हाँ, उसका खुलासा कर। अब बात और आगे बढ़ेगी। हाँ, क्या? कि शुद्ध चिद्रूप ऐसा कौन है, वो कहाँ है? चिद्रूप कौन है? हाँ, हाँ। तो आचार्य ने कहा कि जो समस्त जगत को एक साथ देखने जानने वाला है। जी, अब उसकी ताकत बताई। जी, जो शुद्ध चिद्रूप है, कि नहीं, उसकी शक्ति है कि वह समस्त जगत को एक साथ देखता जानता है। हाँ, एक साथ देखने जानने की शक्ति वाला है। जी, और कैसा है कि नो कर्म और कर्म परमाणुओं अर्थात वर्गणाओं से रहित है, वही शुद्ध चिद्रूप है। ठीक है ना? जी, अब इस गाथा में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। जी,
किन्हें? सिद्ध भगवान को। हाँ, क्योंकि कर्म ये से इससे बनते हैं। नो कर्म और कर्म वर्णन से कौन है रहित? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। और अनंत ज्ञान आदि से कैसे हैं? सहित है। रहित हैं। और कर्म नो कर्म से रहित है। रहित हैं। तो जो कर्म और नो कर्म से रहित कहा गया है कि नहीं, हाँ अनंत ज्ञान आदि से सहित कहा है, वही शुद्ध चिद रूप है। जी। क्या? हाँ, जो अनंत ज्ञान आदि से सहित है और जो नौकर्म और कर्म से रहित है। हाँ, मतलब अपने अपने चैतन्य की जो सामर्थ्य रूप है कि नहीं, अनंत ज्ञान दर्शन, हाँ उसके तो सहित है। हाँ और जो अनादि जो कर्म और नो कर्म का संबंध था, उससे वे रहित है जी कि नहीं। जी। तो अब ये परिचय है सिद्ध भगवान का। हाँ क्या? जी। सिद्ध हाँ, इस लोक में जो सिद्ध परमात्मा है वो भी सिद्ध चिद रूप है। हाँ क्या? जी, जो लोक में सिद्ध भगवान है वो भी सिद्ध चित रूप ही है। हाँ, जो सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है वे ही शुद्ध चिद रूप है। क्योंकि उनके नो कर्म और कर्म परमाणुओं का रहितपना प्रकट है जी नहीं, और अनंत ज्ञान आदि की सहितपना प्रकट है। जी। इसलिए कौन है वे? हाँ, इसलिए वो सिद्ध भगवान है वो। हाँ, वे सिद्ध भगवान है, वे ही शुद्ध चिद रूप है। हाँ ठीक है ना। जी। अब हम अपना स्वरूप किन से मिलाएंगे? उन्हीं सिद्ध भगवान से। हाँ, उन्हीं से मिलाएंगे। हाँ ठीक है ना। जी। अब वे हमारे लिए क्या क्या हो गए? प्रतिछंद के स्थान पर। प्रतिशत। हाँ हाँ, प्रतिशत के स्थान पर। अब शुद्ध चिद रूप हम किन्हें जानेंगे? हाँ, जैसे वो सिद्धालय में भगवान विराजमान है, सिद्ध भगवान। हाँ, कि ऐसे ही जैसे हम हैं। सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, जो सिद्ध चिद रूप नाम से कहे हैं, हाँ उनसे अपना स्वरूप मिलाएंगे जी कि जैसे वे हैं वैसे ही हम हैं। क्या? हाँ जी, जैसे वे है वैसे ही हम हैं। वो हमारे वो प्रतिशत के स्थान पर है। हाँ, आखिर कोई शुद्ध चिद रूप की स्थापना तो करो कि नहीं, हाँ कि नहीं? जी जी, ठीक है। तभी तो मिलाओगे हाँ कि नहीं। जी तो उनके यहाँ पे शुद्ध भगवान को शुद्ध चिद रूप कहा। हाँ अब वो लक्षण जो उनमें है वो हम अपने में देखेंगे। हाँ क्या करेंगे? हाँ जी, अपने में देखेंगे वो लक्षण। हाँ, वो लक्षण हम अपने में देखेंगे कि जैसे नो कर्म और कर्म से वे कैसे हैं? भिन्न है, रहित है। अलग है हाँ। कि नहीं, रहित है हाँ जी कि नहीं। तो उनके रहितपना तो प्रकट है, जी। उनके तो प्रकट है। उनके तो प्रकट है ही, वो तो घट ही गए वहां से। अब हम उसी से भिन्नपना यहाँ देखेंगे। हाँ, उसी से भिन्नपना हम यहाँ देखेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ कर्म नो कर्म से सहितपना है मिली कि नहीं? अवस्था है यहाँ तो। हाँ जी मिली अवस्था है। हाँ जी। तो बोले मिली अवस्था है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन यहाँ पे भी भिन्न है, जैसे वहाँ। लेकिन यहाँ पे भी भिन्न है, हाँ वो देख लेंगे हम बस। उसी लक्षण से, जी चिद रूप से, जी, ऐसे चिद्रूप लक्षण से। शुद्ध चिद रूप लक्षण से हम देख लेंगे। जी भले ही मिली अवस्था बनी रहे, हाँ, लेकिन भिन्नपना तो है। भिन्नपना है, आज तक अनादि से मिले ही नहीं। हाँ, क्योंकि अगर भिन्नपना नहीं होता तो वे भिन्न कैसे हुए? हाँ क्या? हाँ, अगर भिन्नपना नहीं होता तो जैसे आज वो रहित हुए हैं तो वो ऐसे कैसे हुए? भिन्न हाँ। थे तो रहित भी अलग भी हो गए। अलग थे अपने स्वरूप से तो अलग होगा। क्या कह रहे मान लीजिए? जी भैया। और हाँ, हाँ हाँ जी। विचार ये है कि अगर भिन्नपना नहीं होता
तो वो वन कैसे हुए? हाँ जी, मतलब वो भी हाँ। हमारे जैसे ही थे और वो भी भिन्न हमारे हुए, जैसे तो थे। वो कैसे हो गए, भिन्न कैसे हाँ, हो गए? इसका मतलब ये है कि भिन्नपना था सो भिन्नता प्रकट हो गई। हाँ जी, क्या भिन्नता थी तो भिन्नता जी। प्रकट हो गई। जी, क्या क्या पहले एकता थी बाद में भिन्नता हुई? नहीं नहीं, भिन्नता थी इसलिए भिन्नता प्रकट हो गई। हाँ, भिन्नता थी सो भिन्नता प्रकट हुई। हाँ जी, तो अगर भिन्नता थी तो भिन्नता यहाँ भी होगी। हाँ जी, तो तो हम उसको उस हमें, लक्षण को जान ले रहे। क्या हाँ जी, उस लक्षण से हम जान लेंगे तो जान लेंगे? जो भिन्नता है वो प्रकट हो जाएगी हमारी भी। हाँ, कि नहीं, भिन्नता तो यहाँ भी है लेकिन जानकारी का ही तो अभाव हो रहा है। हाँ जी, जानकारी का अभाव है, इस हाँ, जानकारी का अभाव। भिन्नता तो यहाँ भी है कि नहीं। हम्म, तो भिन्नता जानने से अपना रूप दिख जाएगा। अपना रूप दिख जाएगा, बिल्कुल सिद्ध ठीक है ना? स्वरूप ही अपना रूप दिख जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो शुद्ध चिद रूप अपने को जानने के लिए सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। ठीक है हाँ ना? जी, क्योंकि वास्तव में प्रकट रूप से शुद्ध चिद रूप वे ही है। जी, ठीक है, जी जी। ठीक है, समय हो गया। हाँ भैया, हो गया। अच्छा, ठीक, इन्होंने शुरुआती लक्षण से करी ना पहले, तुम हाँ। नमस्कार के बाद में करा भगवान को भैया। पवन, हेलो पवन, हाँ, ये तत्व तरंगे हमारे पास रखी हुई है 150 काऊ चाहिए तो ले लो। अब देख लियो तो आपको अब क्या नाम को कविता जी आपको पूरी होगी वहाँ की हाँ, चाहिए तो नहीं? हमें तो हाँ नहीं चाहिए भैया, बाकी किसी को चाहिए हो तो बता दें यहाँ पर हमें। नहीं चाहिए, कविता मंगवा ले। अच्छा ठीक है। कविता एक मेरे को चाहिए। तो अंकल जी, तो आप मुझे ना आप यहाँ पे मेरे या तो एड्रेस पर कोरियर कर दीजिए। मैं यहाँ से सबको, जो दिल्ली वाले कितने चाहिए, दिल्ली में 10 चाहिए होगी मेरे ख्याल से, कितनी चाहिए? मुझे भी चाहिए भाभी जी, मुझे भी चाहिए चाहिए। तो आप ना 10-20 यही 20-30 यहाँ पे भिजवा दीजिए घर पर ही। हाँ 20-25 अब पवन को दे देंगे। ठीक है पवन, भेजे कैसे ठीक है भैया, हम यहाँ पे कोरियर करवा दीजिएगा या कैसे भी, फिर मैं आगे भिजवा दूंगी सब। पवन करवा देना कोरियर, हम भेज देंगे बंद करके कार्टून में। ठीक है, समझे पवन? हाँ हाँ, हम भेज देंगे आपको, तो आप भिजवा दी कोरियर करके। पता कहाँ है हमें नहीं मालूम। ठीक है भैया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवानी मस्तक नमो सदा दिन हो। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, महान जय धर्म की जय। जय जिन भैया। जय श्री भैया। जय जय जिनेन्द्र भैया। जय 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 भैया। जय अंकल जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र भैया। जय 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 जैनंद भाई साहब। जय जय तो नहीं लगे। जय जैनंद भाई साहब। जय जय जी। जय जैनंद भैया। जय जय जय